नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निहाल सिंह ठाकुर है और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल डीटीएल पर। इस वीडियो में दुनिया की जो मेजर स्टेट्स हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि आपने सुना होगा स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, इसके अलावा मलक्का स्टेट, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट स्टेट्स कहां पर इनकी लोकेशन है, इनके रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, सारे के सारे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। हो सकता है कुछ स्टेट्स आपकी छूट जाएं, तो आप उसको कमेंट में मेंशन कर देना, उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट है, ताकि जो भी स्टूडेंट उनको भी इनके बारे में नॉलेज मिल जाए, जिनको यानी कि जो भी उन्होंने अलग से नहीं देखा है उनको भी इसके बारे में पता लग जाएगा। इसके अलावा एक हमारी ये स्टैटिक वाली सीरीज चल रही है जिसमें हम अलग अलग टॉपिक्स को एक एक करके कवर कर रहे हैं। हमने अभी तक अलग अलग जो हमारे प्रेसिडेंट्स हुए उनके बारे में, प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में, इसके अलावा जो डांसर्स ऑफ इंडिया है, अभी टेम्पल्स की आपकी सीरीज आएगी। तो इस तरीके से अलग अलग टॉपिक हम एक एक करके कवर करते जा रहे हैं, जहां से आपका एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाए। तो आज के टॉपिक में हम जो अलग अलग स्टेट्स हैं, इसी तरह हमने एक लेक्स का वीडियो भी करा था, तो इस वीडियो में आपकी जो स्टेट्स है दुनिया के अंदर, ये सारी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी इंपॉर्टेंट, जैसे बेरिंग स्ट्रेट, हडसन, ये सारी की सारी आज हम यहाँ पर क्या करेंगे, कवर करने वाले हैं। तो इस काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप एंड तक देखना और आपकी जो राय है, आपका जो ओपिनियन है इसके बारे में, आपको ये कैसा लेक्चर लगा वो जरूर कमेंट में बताइएगा। चलिए, स्टेट क्या होता है सबसे पहले, तो स्टेट आपको याद रखना है, दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करने के लिए एक छोटी सी वाटर बॉडी अगर उनको आपस में कनेक्ट करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं। जैसे अ स्टेट इज अ वाटर बॉडी कनेक्टिंग टू सीज, दो बड़े सीज हो सकते हैं या फिर उससे छोटी संरचना भी हो सकती है ना, और टू वाटर बेसिन्स, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। जैसे यहाँ पर देखो, ये एक साइड से बड़ा बड़ा सा समुद्र है और एक साइड ये है, बीच में क्या है आपका लैंड एरिया था, लेकिन ये पानी के द्वारा काट दिया गया है। ये इनको आपस में क्या कर रहा है, दोनों को कनेक्ट कर रहा है, इसी को क्या बोलेंगे हम, स्टेट, है ना। तो ये क्या करता है, दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है और जो सरफेस है या फिर जो लैंड है उनको बीच में से अलग अलग करता है। तो काफी इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं दुनिया की कई सारी, उनके बारे में यहाँ पर हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। आपको अगर ऐसा लगे कि कोई स्टेट छूट गई है तो आप उसे कमेंट में मेंशन कर देना, हम उसको हो सकता है किसी और वीडियो में डिस्कस कर ले, या फिर जो आपके साथी लोग हैं वही उसके बारे में कमेंट में आंसर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले यूरोप से रिलेटेड स्टेट्स को देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहली स्टेट है आपकी स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। अब ये काफी इंपॉर्टेंट एक लोकेशन है, मैं मैप में पूरी तरीके से आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये कहां पर लोकेटेड है, ताकि बाद में आपको कंफ्यूजन ना हो। तो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, इससे रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये मेडिटेरेनियन सी और जो आपका अटलांटिक ओशन है इनको आपस में कनेक्ट करने का काम करती है, और यूरोप और अफ्रीका को अलग अलग करती है। आप देखो, यूरोप का ये वाला जो देश है, ये आप याद रखना, ये आपका स्पेन है। कौन सा देश है, स्पेन। और इधर आपका अफ्रीका के अंदर क्या है, मोरक्को है। इन दोनों को क्या करता है, ये आपस में अलग करता है, और सॉरी, इन दोनों को अलग करता है और अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन सी को आपस में कनेक्ट करता है। तो पहली स्टेट आपने देखा, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, ये कहां पर लोकेटेड है, तो ये पूरा का पूरा क्या है, यूरोप का मैप है। आप लोगों ने कल की क्लास में अगर देखा हो, पीवाईक्यूज हमने डिस्कस किए थे, तो कई सारे लोगों का मानना था कि मैप्स हम काफी छोटे यूज कर रहे हैं। तो आज हमने कोशिश करी है कि आपको बड़े मैप दिखें और अच्छे से उसमें लोकेशन हम मार्क कर सकें। तो ये पूरा यूरोप का मैप है। यहां पर आप देखो, ये क्या है आपका, मेडिटेरेनियन सी, और मेडिटेरेनियन सी के एकदम वेस्ट में एक कंट्री है स्पेन। स्पेन के नीचे अगर आप देखोगे तो क्या है आपका, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है, यहां पर लोकेटेड है। ये आपका मेडिटेरेनियन सी है और इधर आपका क्या है, अटलांटिक ओशन है। इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने का ये काम करती है। इसके अलावा इसमें और कई सारी चैनल्स हैं, जैसे आपका एक इंग्लिश चैनल का आपने नाम सुना होगा, स्टेट ऑफ डोवर सुना होगा। इसके अलावा दार्डनेल्स जो स्टेट है वो सुनी होगी आपने, और भी कई सारी बोस्पोरस स्टेट, ये सारी की सारी आज आप इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। कुछ अगर छूट जाती है तो आपको क्या करना है, उसके कमेंट में उसको मेंशन कर देना है। अगली आपकी स्टेट ऑफ ओरेंटो। स्टेट ऑफ ओरेंटो, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप याद रखना, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जिब्राल्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ये किसको कनेक्ट करता है, ओट्रांटो नाम है, यहाँ पर टी शायद मिस हो गया है। तो स्टेट ऑफ ओट्रांटो कनेक्ट्स द एड्रियाटिक सी विद द आयोनियन सी। अब ये एड्रियाटिक और आयोनियन सी आपके कहां से, इटली के आसपास छोटे छोटे कई सारे सीज हैं, उनसे रिलेटेड है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये यहां पर आप देखो, ये क्या है, गल्फ ऑफ ओट्रांटो, और ये है आपकी स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो। ये इधर आयोनियन सी है और इधर क्या है आपका, एड्रियाटिक सी। इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने का काम करती है, ठीक है ये। और इसके अलावा जो अल्बानिया है उसको और इटली, इन दोनों को क्या करती है, आपस में यहां पर सेपरेट करती है। इधर आप देखो, अल्बानिया एक छोटी कंट्री है यूरोप की, और इधर ये पूरा का पूरा इटली है ना। इनको आपस में अलग करती है, प्लस आयोनियन और एड्रियाटिक सी को आपस में कनेक्ट करती है ना। ये इटली का मैप है। इधर देखो आपका क्या है, ये स्टेट ऑफ ओट्रांटो है, यहां पर इधर अल्बानिया है, और इधर क्या है आपका, पूरा का पूरा ये इटली है। ये एड्रियाटिक सी है, और इधर आप देखो आयोनियन सी, ये वाला आयोनियन सी, और ये है आपका एड्रियाटिक सी। इधर टेरियन सी है, यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट स्टेट है,
वो आप एटलस में देखकर मुझे बताओगे वो कौन सी है, क्योंकि सारी की सारी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और हाँ, इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी न्यूज में रहे, है ना, अभी जैसे मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी न्यूज में उनके बारे में पता लगेगा आपको, तो वो ज्यादा हमको अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगला है आपका स्टेट ऑफ बोस्पोरस। हाँ, कुछ दिन पहले जो स्टेट ऑफ बोस्पोरस है वो चर्चा में थी, क्योंकि यहाँ पर शायद ऑयल स्पिल या कुछ ऐसा हुआ था, उस वजह से मुझे एग्जैक्ट रीजन नहीं पता है, लेकिन किसी ना किसी कारण से ये न्यूज में था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट, आप इसको याद करना, किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, यूरोप के अंदर आपने ब्लैक सी का नाम सुना होगा, आप कमेंट में लिखकर बताओगे कि ब्लैक सी के अराउंड कौन कौन सी कंट्रीज है, यानी कि जो ब्लैक सी को बॉर्डर करती है ना, यूक्रेन, रसिया वगैरह, ये सारी उसमें है क्या, कितनी कंट्रीज है, सारे के सारे नाम आप मुझे कमेंट में लिखकर बताओगे। यहाँ पर आप देखो, जो ब्लैक सी है और एक छोटी सी वाटर बॉडी है सी ऑफ मरमरा, ये आपका क्या है, टर्की है। ग्रीन कलर का जो मैप दिख रहा है पूरा का पूरा क्या है, टर्की है। इधर वाले को एशियन टर्की बोलते हैं और इधर वाले को यूरोपियन टर्की। इधर क्या है, आपकी जो इस्तांबुल है, जो वहां की कैपिटल है, वो लोकेटेड है कहां पर, यूरोपियन टर्की में। यहाँ पर एक ब्रिज बना हुआ है, इससे ही आपस में कनेक्ट होते हैं। और बीच में यहीं पर क्या है, आपकी एक स्टेट लोकेटेड है जिसे हम क्या बोलते हैं, बोस्पोरस स्टेट, जो कि किसको कनेक्ट करती है, ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को। ये सारी इससे रिलेटेड डिटेल थी जो यहाँ पर लिखी हुई है, मैंने ऑलरेडी आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया है ना। ये क्या है, दुनिया की सबसे नैरोएस्ट स्ट्रेट इसको माना जाता है नेविगेशन के मामले में, तो इस वजह से ये इसकी कुछ खास बातें थी। ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को आपस में कनेक्ट करती है, और टर्की का जो यूरोपियन पार्ट और एशियन पार्ट है, इनको आपस में अलग अलग करती है। इधर वाले को क्या बोलते हैं, यूरोपियन टर्की, जहां पर इस्तांबुल लोकेटेड है, और इधर वाले को एशियन टर्की बोला जाता है। ठीक है, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ब्लैक सी के अराउंड कौन कौन सी कंट्री सिचुएटेड है, आप मुझे बताओगे। ये देखो आप यहाँ पर, ये आपकी बोस्पोरस स्टेट, ये आपका सी ऑफ मरमरा। एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्टेट लोकेटेड है, आप उसका नाम नोट कर लेना, दार्दनलेस स्टेट। ऐसा कुछ उसकी स्पेलिंग है, हो सकता है स्पेलिंग गलत हो जाए, है ना, तो आप इसको एक बार चेक कर लेना। इसके बारे में आपको पता करना है। दार्दनेस स्टेट सी ऑफ मरमरा और एजियन सी को आपस में कनेक्ट करती है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन है और अक्सर ये न्यूज में रहती है। इसके अलावा एक यहाँ पर स्टेट ऑफ कर्च है, जो अभी न्यूज में था, वहां पर ऑयल स्पिल हो गया था और रशिया के द्वारा उसके अराउंड इमरजेंसी घोषित कर दी गई थी, तो ये भी काफी न्यूज में था। तो स्टेट ऑफ कर्च, इसके बारे में आप पता करोगे, क्रीमियन पेनिनसुला के आसपास से लोकेटेड है, इसके बारे में आप पता करेंगे। ठीक है, ये सारे के सारे कंट्रीज है। ये आपका क्या है, ब्लैक सी। तो ब्लैक सी के 2-3 देश तो आपको वैसे ही दिख गए, एक टर्की है, एक बल्गारिया है, इधर आपका जॉर्जिया है, ऊपर 2 कंट्रीज आपकी छूट रही है, वो कौन कौन सी, आप थोड़ा सा गेस कर लो उनके बारे में। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपकी नॉर्थ चैनल। नॉर्थ चैनल कहां पर है, तो नॉर्थ चैनल आप देखो, ये वाला जो यूके वाला इलाका है वहां पर लोकेटेड है, काफी इंपॉर्टेंट स्टेट है ना। यहाँ पर देखो, यूके का स्कॉटलैंड वाला पार्ट और यूके का नॉर्दर्न आइलैंड वाला पार्ट है, इनको आपस में सेपरेट करती है, और आयरिश सी और अटलांटिक ओशन को आपस में कनेक्ट करती है। इसके बारे में यहाँ पर सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई, जैसे जो नॉर्थ चैनल है वो कहां पर है, नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्दर्न आइलैंड और साउथ वेस्टर्न स्कॉटलैंड। आपको याद रखना है, नॉर्दर्न आइलैंड जो कि यूके में लोकेटेड है, और यूके का ही एक दूसरा हिस्सा स्कॉटलैंड, उसके बीच में क्या है, ये अलग अलग उनको करती है, और आयरिश सी और अटलांटिक ओशन को आपस में कनेक्ट करने का काम करती है। ये क्या है, इसका जो नैरोस्ट पार्ट है वो स्ट्रेट ऑफ मोयल के नाम से जाना जाता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कहां पर इसके लोकेशन, ये आप याद रखोगे। नॉर्थ चैनल का रिलेशन किससे, यूके से। अटलांटिक ओशन और आयरिश सी को आपस में कनेक्ट करने का काम करती है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपकी एक और, ये आपका क्या है, नॉर्थ चैनल का मैप यहाँ पर बना हुआ है, थोड़ा सा बड़ा हुआ, ये आप देखो, आयरिश सी और ये आपका अटलांटिक ओशन, इनको आपस में क्या करती है, कनेक्ट करती है। ये नॉर्दर्न आइलैंड है और इधर आपका क्या है, स्कॉटलैंड, इन दोनों को क्या करती है, सेपरेट करने का काम करती है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका स्ट्रेट ऑफ डोवर। अब स्ट्रेट ऑफ डोवर ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर न्यूज में रहती है, एक मूवी में इसके बारे में बताया गया था बहुत अच्छे से। यहाँ पर आप देखो, ये कहां पर है, इसको डोवर नेरोस के नाम से भी जाना जाता है, कभी कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछते हैं कि डोवर नेरोस कहां पर लोकेटेड है, तो स्ट्रेट ऑफ डोवर है, उसी को क्या बोलते हैं आप, डोवर नेरोस बोलते हैं। ये इधर देखो आप, ये इंग्लिश चैनल है, इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी को आपस में कनेक्ट करने का काम करती है। यानी कि जो यूके है, लंदन आपने नाम सुना हो, इंग्लैंड, उसको मेनलैंड जो यूरोप है उससे अलग करने का काम कौन करती है, स्ट्रेट ऑफ डोवर। ठीक है, यहां पर आप देखो, इट इज द स्टेट एट द नेरोएस्ट पार्ट ऑफ द इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल का सबसे पतला पार्ट है, ये बाउंड्री बनाती है बिटवीन द चैनल एंड द नॉर्थ सी, है ना। तो इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी के बीच में एक तरीके से ये कनेक्ट करने का काम करती है, और ग्रेट ब्रिटेन को बाकी जो कॉन्टिनेंटल यूरोप है उससे अलग करने का काम करती है। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ये रेस्ट ऑफ यूरोप है, फ्रांस, इधर आपका क्या हो गया, बेल्जियम वगैरह, इधर नीदरलैंड है, और इधर ऊपर इंग्लैंड है। तो इन दोनों को अलग करने का काम कौन करती है, स्ट्रेट ऑफ डोवर। इसके बारे में आप याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा,
ये ऑलरेडी ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड मैप है, आप इसके बारे में देख लेना। अगला है डेविस स्ट्रेट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, साउथ वेस्टर्न आर्म ऑफ आर्कटिक के ऊपर ये लोकेटेड है। और साथ में आप देखो इसकी लोकेशन थोड़ा सा ये यूरोप और कनाडा वाले एरिया के आसपास है, ग्रीनलैंड के वेस्ट में आपको दिखेगा। कनाडा का एक आइलैंड है बेफिन आइलैंड, वहां पर ये लोकेटेड है। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपको ये नोट्स में मिल जाएगी, है ना। तो ये कहां पर है, मिड वेस्टर्न ग्रीनलैंड और बेफिन आइलैंड जो नुनावत कनाडा के अंदर लोकेटेड है, उनके बीच में यह लोकेटेड है। तो ये आप याद रखिएगा कहां पर है। इसका थोड़ा सा मैप आप देखते हैं तो उसको और अच्छे से आपको समझ में ही आएगी, है ना। थोड़ा सा इसमें क्लियर नहीं है तो आप एक बार एटलस में जाकर देख लेना। डेविस स्ट्रेट काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है, ग्रीनलैंड और कनाडा को आपस में क्या करती है, अलग करती है। और जो लेब्राडोर सी है, आपने नाम सुना होगा लेब्राडोर सी, काफी वहां से एक गर्म जलधारा आती है, आपकी वार्म करंट आती है, और जो आर्कटिक ओशन है उनको आपस में कनेक्ट करता है। काफी इंपॉर्टेंट स्टेट है, इसके बारे में भी आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे एशिया की कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स को देख लेते हैं, इनमें कौन कौन शामिल है। सबसे पहले आपकी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अक्सर न्यूज में रहता है ईरान के कारण, हमेशा ये किसी ना किसी कारण से न्यूज में रहती है, अक्सर ईरान के कारण। काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन है, कहां पर है, तो ये गल्फ ऑफ ओमान, इधर आप देखो गल्फ ऑफ ओमान है और इधर है आपकी पर्शियन गल्फ। इन दोनों को आपस में क्या करती है, कनेक्ट करती है। और ऊपर वाला जो हिस्सा ईरान का है, और नीचे आप देखो एक इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर पेनिनसुला है जिसे मुसंदम पेनिनसुला के नाम से जाना जाता है, जहां पर ओमान और आपका यूएई, ये दोनों देश लोकेटेड है। ये जो ऊपर वाली टिप है आप याद रखना, ये ओमान के कब्जे में है थोड़ा सा हिस्सा, बाकी की पूरा का पूरा क्या है, ये यूएई है। इधर वापस क्या है, फिर ओमान है। तो ये ऊपर वाला हिस्सा ओमान का, इसीलिए आपको कभी डाउट में नहीं रहना है कि किसके बीच में, किसको अलग करता है, तो ओमान को और ईरान को अलग करता है। किसको कनेक्ट करता है, गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ को, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन है, दुनिया का जो ऑयल और नेचुरल गैसेस के जो रिसोर्सेस है यहाँ पर मौजूद है, और एक्सपोर्ट के मामले में काफी इंपॉर्टेंट है। दुनिया की एक इंपॉर्टेंट शिपिंग लाइन है ये, और यहाँ से पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट्स हैं वो पूरी दुनिया में जाते हैं, ठीक है। इसके बारे में सारी की सारी डिटेल मैंने आपको बता दी ऑलरेडी, ये यहाँ पर सारी की सारी मेंशन है। आप एक बार जब नोट्स पढ़ोगे तब इसको देख लेना, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ पर लोकेटेड है, ये आपकी पर्शियन गल्फ है, और इधर है आपकी गल्फ ऑफ ओमान, और ये आपका क्या है, अरब सागर। इसके ईस्टर्न साइड पर आप जाओगे तो इंडिया मिलेगा, और ये आपका यूएई वाला हिस्सा है। और इधर यहाँ पर क्या है, ओमान का मुसन्नन पेनिनसुला। इधर क्या है, ओमान है। ओमान की कैपिटल क्या, आप मुझे कमेंट में लिखकर बताओगे। इधर ये पूरा का पूरा रीजन क्या, पर्शियन गल्फ, और यहाँ पर सऊदी, कतर, बहरीन, इराक, कुवैत, ये सारे के सारे कंट्रीज लोकेटेड है ना। तो इनकी मैपिंग का वीडियोस अगर आपको चाहिए तो वो भी हम बनाएंगे आप सभी के लिए, आप उसका वेट करिए थोड़ा, वो भी आपको मिलेगा। उसके बाद अगला है पाक स्टेट। पाक स्टेट कहां पर है, तो पाक स्टेट इंडिया के नीचे पाकिस्तान, इंडिया के नीचे श्रीलंका और इंडिया को एक तरीके से अलग करने का काम करता है, और कनेक्ट करता है किसको, बे ऑफ बंगाल और पाक बे को, है ना, या फिर हम बोल सकते हैं गल्फ ऑफ मन्नार को। तो इनको आपस में कनेक्ट करने का काम कौन करता है, पाक स्टेट, जो इंडिया का जो तमिलनाडु वाला रीजन है उसको श्रीलंका से अलग करता है, श्रीलंका का जो नदर्न प्रोविंस है उससे अलग। इसके अलावा पाक की खाड़ी और जो बंगाल की खाड़ी है उनको आपस में कनेक्ट करने का काम करता है, और गल्फ ऑफ मन्नार भी बोल सकते हैं, एक्सटेंडेड तरीके से उसको ये कनेक्ट करता है। इंडिया की कई सारी रिवर, जिसमें वेगे एक इंपॉर्टेंट रिवर है, वो इसी खाड़ी के अंदर जाकर गिरती है। तो ये सारी इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। ये आपकी क्या है, पाक स्टेट है, यहाँ पर ये आपकी इधर बे ऑफ बंगाल है, और नीचे आपकी क्या है, पाक बे है, उसके नीचे गल्फ ऑफ मन्नार है। लोकेशन में आपसे पूछा जा सकता है इनको नॉर्थ से साउथ की तरफ जमाने के लिए, तो सबसे ऊपर क्या है आपको ध्यान रखना है, पाक बे, फिर पाक स्ट्रेट, और नीचे गल्फ ऑफ मन्नार। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। स्ट्रेट ऑफ मलक्का कहां पर लोकेटेड है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्या है, आपका एक लेन है, शिपिंग लेन है। यहाँ पर आप देखो इंडोनेशिया और सिंगापुर वाला जो एरिया है, हमारे ईस्टर्न साइड में अगर आप जाओगे तो चाइना का जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो यहीं से होकर गुजरते हैं। इसीलिए चाइना प्लान कर रहा है कि स्टेट यहां से बना दे। इसका नाम क्या है, आपने सुना होगा, इस्थमस ऑफ क्रा, है ना। यहाँ पर थाईलैंड के अंदर एक एरिया काट कर, जैसे पनामा कैनाल बनाई थी अमेरिका ने, वैसे ही चाइना का प्लान है थाईलैंड के अंदर से क्या बनाने का, एक स्ट्रेट बनाने का, ताकि यहां से सीधे उसके जहाज सीधे निकल जाए, उनको इधर घूम के आना ना पड़े, और इंडिया जैसे देश उसको उसके रास्ते को कभी ब्लॉक ना कर सके, उसके लिए भी वो यहाँ पर एक तरीके से बोल सकते हैं तैयारी कर रहा है। तो ये आप याद रखिएगा कहां पर लोकेटेड है, तो ये अंडमान सी और जो साउथ चाइना सी है उनको आपस में कनेक्ट करने का काम करेगा। ये आपका क्या है, अंडमान सी, और ये आपका इधर है साउथ चाइना सी। इनको आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है। और अलग किसको करता है, तो अलग करता है आपका सिंगापुर को और इंडोनेशिया वाले एरिया को आपस में अलग करने का काम करता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट शिपिंग लेन है दुनिया के लिए, और चाइना का जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं जो वो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करता है वो इसी लाइन से होकर गुजरते हैं।
कहां से? मलक्का स्टेट से। तो काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसके बारे में याद रखना। तो अंडमान सी जो कि इंडियन ओशन में लोकेटेड है, उसको उस साउथ चाइना सी यानी कि पैसिफिक ओशन, इनको आपस में कनेक्ट करता है। सीधे सीधे आपसे ये भी स्टेटमेंट हो सकता है, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करने वाली स्टेट कौन सी है? तो आप याद रखिएगा मलक्का स्टेट। मलक्का डायलेमा भी इसको बोलते हैं चाइना के लिए। तो यहां पर आप देखो, ये आपका मलेशिया वाला रीजन है, और नीचे आपको देखो सुमात्रा आइलैंड है, इंडोनेशिया, इनको आपस में क्या करती है? अलग करती है। या फिर हम बोल सकते हैं मलय पेनिनसुला, है ना। मैंने शायद सिंगापुर बता दिया हो तो आप उसको करेक्ट कर लेना, या है ना। तो एक है इंडोनेशिया और मलेशिया, इन दोनों को अलग करने का काम कौन करती है? मलक्का स्टेट, ठीक है। ये या फिर इन दोनों के बीच में लोकेटेड है। नेक्स्ट है हमारी सुंडा स्टेट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंडोनेशिया से रिलेटेड है। दो इंपॉर्टेंट आइलैंड है इंडोनेशिया के, जावा और सुमात्रा, उनको आपस में अलग करती है, और जावा सी को इंडियन ओशन से कनेक्ट करने का काम करती है ना। तो ये आपकी क्या है? सुंडा स्टेट। ये जावा है और सुमात्रा, इधर आपका क्या है? इंडियन ओशन है, उधर की साइड पर जाओगे तो पैसिफिक ओशन, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करती है। यहां पर आप देखो, ये पूरा का पूरा क्या है? इंडोनेशिया का मैप है। यहां पर कहीं ना कहीं आपकी क्या है? ये सुंडा स्टेट लोकेटेड है। ये आपकी क्या है? मलक्का स्टेट है ना। ये आपका सुमात्रा आइलैंड है, और इधर वाला जावा आइलैंड है। इसके नीचे काफी इंपॉर्टेंट आइलैंड है जिसका नाम है बाली, जहां पर इंडिया के कई सारे लोग घूमने के लिए जाते हैं, वो भी इंडोनेशिया से ही रिलेटेड है। उसके बाद 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री चैनल। अब ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि एक पीवाईक्यूज वाला हमने एक सीरीज बनाई थी जिसमें बहुत अच्छे से मैंने सारी की सारी बातें एक्सप्लेन करी है। उसमें आपके लिए एक बोनस भी है, 6 डिग्री चैनल। तो जो ज्योग्राफी के पीवाईक्यू वाले क्वेश्चन है वो आप एक बार जाकर देखो, वहां से और ज्यादा डिटेल मिल जाएगी। फिर भी मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव्स के बीच में लोकेटेड है। फिर 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय, जो कि लक्षद्वीप का एक छोटा सा सदर्न मोस्ट आइलैंड है, उसके बीच में, और रेस्ट ऑफ लक्षद्वीप के बीच में लोकेटेड है। और 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के बीच में लोकेटेड है, या फिर उनको आपस में सेपरेट करता है। काफी इंपॉर्टेंट है, ये सारी की सारी बातें यहां पर लिखी हुई है डिटेल में, आप एक बार इसको चेक कर लेना। नेक्स्ट है हमारा, ये सारी की सारी देखो, ये आपका सबसे नीचे 8 डिग्री चैनल, ये नीचे क्या है? सारे के सारे मालदीव से। यहाँ पर आपका मिनिकॉय है, इन दोनों को सेपरेट कौन करता है? 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय, और फिर बाकी क्या है? लक्षद्वीप आइलैंड है, ये सारे इन दोनों को सेपरेट करता है 8 डिग्री चैनल। और इधर आप देखो 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को आपस में सेपरेट करने का काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेट है उसको बोलते हैं डंकन पैसेज, है ना। डंकन पैसेज किससे रिलेटेड है? तो आप याद रखिएगा, हमारे जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं उनके बीच में लोकेटेड है। और उसमें भी स्पेसिफिक अगर हम आइलैंड देखें तो एक आइलैंड है जिसका नाम है आपका अंडमान आइलैंड, और इधर आप देखोगे तो रटलैंड आइलैंड, है ना। तो रटलैंड आइलैंड एंड लिटिल अंडमान आइलैंड, इन दोनों के बीच में लोकेटेड है आपकी क्या है? डंकन पैसेज, है ना। तो ये आप याद रखना, कहां पर? रटलैंड आइलैंड और साथ में आपका लिटिल अंडमान। रटलैंड आइलैंड साउथ अंडमान के भी नीचे लोकेटेड है, ये आप इसके बारे में याद रखेंगे। पार्ट ऑफ अंडमान एंड सदर्न अंडमान आइलैंड, इनके बीच में लोकेटेड है कौन सी? डंकन पैसेज। कहां पर है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से रिलेटेड है, काफी इंपॉर्टेंट स्टेट है, इसके बारे में आप याद रखिएगा, ठीक है। ये आप देखो डंकन पैसेज, ये आपका सबसे नीचे देखो लिटिल अंडमान, और ऊपर आपका देखेगा रटलैंड आइलैंड, आपको कहीं ना कहीं दिख रहा होगा, ये रहा, है ना। तो इन दोनों के बीच में है। रटलैंड किसका पार्ट है? तो एक तरीके से बोल दीजिए साउथ अंडमान के जो आइलैंड्स है उसके नीचे ये लोकेटेड है। उसके बाद ला पेरस स्टेट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ला पेरस स्टेट ये कहां पर लोकेटेड है? तो जापान का नाम आपने सुना होगा, जापान के अंदर एक इंपॉर्टेंट उसका आइलैंड है होक्काइडो आइलैंड, और रसिया का एक आइलैंड है सखालिन आइलैंड। इन दोनों के बीच में क्या है? इनको दोनों को सेपरेट करने का काम करता है। ये आप देखो, ये आपका है होक्काइडो आइलैंड और ये आपका सखालिन आइलैंड। यहां पर कौन सी आपकी लीप पेरोजे स्टेट मौजूद है? ये सी ऑफ ओकोटस्क और सी ऑफ जापान को आपस में कनेक्ट करने का काम करती है। अक्सर न्यूज में रहता है क्योंकि ये वाला एरिया जापान और रशिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट वाला रीजन है, और कई बार चाइना भी इस एरिया के ऊपर अपना दावा जताता रहता है। तो इस वजह से यहाँ पर हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। तो आप इसके बारे में नजर हमेशा रखना। सी ऑफ जापान और सी ऑफ ओकोटस्क को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। कहां पर लोकेटेड है? तो वर्ल्ड मैप के अंदर जापान जाओगे आप, और जापान के ऊपर यहां पर आप देखो आपको होक्काइडो आइलैंड मिलेगा और ऊपर आपका सखालिन आइलैंड मिलेगा। इन दोनों को अलग करता है, और यहां पर बीच में लोकेटेड है। ये आपका सी ऑफ जापान है और ये आपका सी ऑफ ओकोटस्क है। इन दोनों को आपस में क्या करता है? कनेक्ट करता है। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपकी तातर स्टेट, ये भी वहीं पर लोकेटेड, जापान के पास थोड़ा सा ऊपर। अभी हमने देखी थी ला पेरोजा स्टेट, अभी ये आपकी है तातर स्टेट। ये कहां पर लोकेटेड है? तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, सखालिन गल्फ इसके ऊपर लोकेटेड है। इनको और नीचे वाली जो आपकी स्टेट है उसको आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। जैसे ये पैसिफिक ओशन के अंदर लोकेटेड है, जो सखालिन आइलैंड को मेनलैंड एशिया से अलग करता है। सखालिन आइलैंड रशिया का पार्ट है, ये आप याद रखिएगा। और रशिया फिर पूरा का पूरा वहां से स्टार्ट हो जाता है सखालिन आइलैंड के लेफ्ट साइड से। वो पूरा का पूरा इनको आपस में क्या करता है? सेपरेट करता है। कौन सी? तातर स्टेट।
उसके बाद किसको कनेक्ट करता है, तो सी ऑफ ओखोटस अभी देखा था, और सी ऑफ जापान, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने का ये काम करता है। ठीक है, तो ये आपका सी ऑफ ओखोटस के और नीचे सी ऑफ जापान है, इन दोनों को आपस में कौन करता है कनेक्ट, तारतर स्टेट। ये यहां पर आपकी मौजूद है, थोड़ा सा इसका एक्सटेंडेड में आपको दिख रहा होगा। उसके बाद अगला है ताइवान स्टेट, जिसका एक नाम फॉर्मोसा स्ट्रेट के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये ताइवान को मेनलैंड चाइना से अलग करने का काम करता है और आपस में साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना जो सी है उनको आपस में कनेक्ट करता है। ये आप देखो, चाइना है मेनलैंड चाइना और इधर ताइवान, इन दोनों के बीच में अक्सर लड़ाई चलती रहती है। इनके बीच में जो पानी की जो छोटी सी बॉडी लोकेटेड है उसे हम बोलते हैं ताइवान स्टेट। इधर आपका क्या है, ईस्ट चाइना सी, और इधर आपका साउथ चाइना सी, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। ये दोनों किसी के पार्ट हैं, आप मुझे कमेंट में बताओगे कौन से ओशियन के। ठीक है, ये सारी की सारी बातें जो मैंने ऑलरेडी आपको बताई ये यहाँ पर दिखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मोजाम्बिक चैनल। मोजाम्बिक चैनल, आपने एक देश का नाम सुना होगा अफ्रीका के साउथ पार्ट में, साउथ अफ्रीका के ईस्टर्न साइड एक देश लोकेटेड है, मेडागास्कर, है ना। मेडागास्कर के बीच में एक चैनल लोकेटेड है जिसे मोजाम्बिक चैनल बोलते हैं, और उसके लेफ्ट में एक देश है मोजाम्बिक, इन दोनों के बीच में लोकेटेड है ना। इन दोनों को सेपरेट करता है और इंडियन ओशन को आपस में कनेक्ट करता है। दोनों जगह क्या है आपका, इंडियन ओशन है ना। तो ये आप याद रखा कि मोजाम्बिक चैनल, इसकी लोकेशन क्या है, तो मेडागास्कर और मोजाम्बिक को क्या करता है, एक तरीके से ये सेपरेट करने का काम करता है। कहां पर लोकेटेड है, अफ्रीका के अंदर, है ना। ये आप देखो मोजाम्बिक है और इधर मेडागास्कर, और बीच में क्या है आपकी ये वाली मोजाम्बिक चैनल लोकेटेड है, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अमेरिका की कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, अब कुछ कुछ हो सकता है छूट गई हो, जैसे स्वेज कैनाल छूट गया बीच में, जो रेड सी के अंदर लोकेटेड है, रेड सी और मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करता है। तो कुछ कुछ आपके लिए होमवर्क होगा, जो छूट गया आप उसको कनेक्ट कर लेना, उसको अपने हिसाब से तैयार कर लेना। अब यहाँ पर अगली आती है बेरिंग स्ट्रेट, काफी इंपॉर्टेंट स्टेट है। यहाँ पर आप देखो, ये अमेरिका और रशिया को सेपरेट करता है ना। इधर आप जब लोकेशन देखोगे, यहाँ पर मैंने लगाया नहीं शायद, हाँ, तो इधर क्या है, अगर आप वर्ल्ड मैप देखोगे नॉर्थ अमेरिका और एशिया का, तो उनके बीच में उनको सेपरेट करने वाली एक इंपॉर्टेंट स्टेट है बेरिंग स्ट्रेट। इधर आपका रशिया शुरू हो जाता है और इधर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक प्रांत है अलास्का। अलास्का आप याद रखना, पहले ये भी अमेरिका का हिस्सा था, बाद में अमेरिका को रशिया ने इसको कुछ ही डॉलर्स में बेच दिया था। तो काफी आज भी वहां के जो लोग हैं, वहां के जो लीडर्स हैं, खासकर व्लादिमीर पुतिन, उनका ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा किया गया एक बहुत बड़ा ब्लंडर था, क्योंकि आज अगर ये यहाँ पर होते तो यूएसए के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द होता, है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट जगह है। कई बार ऐसा होता है कि इजीली अगर यहाँ पर होता है तो देखो, कोई भी यहाँ से रशिया से यूएसए जा सकता है ना। बहुत छोटा सा स्ट्रेट है, बहुत छोटी सी एक जल संधि है, उसको यहाँ पर पार करना होता है, तभी आप जा सकते हो इजीली अमेरिका के अंदर रशिया से, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे द पैसिफिक ओशन और द आर्कटिक ओशन को आपस में कनेक्ट करता है। चुक्ची पेनिनसुला किसका, ये आप याद रखिएगा, सेपरेटिंग द चुक्चिन पेनिनसुला ऑफ रशिया। रशिया का ये वाला जो रीजन है उसे चक्ची पेनिनसुला कहा जाता है, और ये वाला जो यूएसए का रीजन है उसे हम सीवर्ड पेनिनसुला के नाम से जानते हैं। इनको दोनों को आपस में क्या करता है, अलग करता है। ये चुक्ची पेनिनसुला रशिया का और ये सीवर्ड पेनिनसुला यूएसए का, जो कि अलास्का के अंदर लोकेटेड है, उसको जो बेरिंग सी है और चुक्ची सी को, यानी कि आर्कटिक ओशन और आपका जो पैसिफिक है, उनको आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है ना, सॉरी, हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमने देखी बेरिंग स्ट्रेट। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेट है फ्लोरिडा स्टेट, यूएसए का एक प्रांत है फ्लोरिडा, आपने नाम सुना होगा। इंडिया के मैच भी यहाँ पर होते हैं, अमेरिका में जो भी मैचेस होते हैं ज्यादातर फ्लोरिडा के अंदर होते हैं। फ्लोरिडा और क्यूबा के बीच में लोकेटेड है, देखो यहाँ पर फ्लोरिडा स्टेट। गल्फ ऑफ मेक्सिको को आपके अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करने का काम करता है। गल्फ ऑफ मेक्सिको और अटलांटिक ओशन को आपस में कनेक्ट करता है, और फ्लोरिडा जो कि यूएसए का एक स्टेट है उसको क्यूबा से अलग करने का काम करता है। काफी इंपॉर्टेंट है, और यहीं से फ्लोरिडा करंट आपकी बहती है। ये देखो फ्लोरिडा कीज, है ना। इधर आपकी गल्फ ऑफ मेक्सिको है, जिसका नाम अभी बदलकर ट्रंप ने क्या कर दिया, गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है। तो काफी कंट्रोवर्शियल है, काफी न्यूज में, आप इसके बारे में याद रखिएगा। वहीं पर एक स्टेट मौजूद है जिसका नाम है, मैंने अभी आपको बताया, गल्फ ऑफ फ्लोरिडा। अगला है युकाटन स्टेट, ये भी वहीं पर लोकेटेड है, गल्फ ऑफ जो आपकी फ्लोरिडा स्टेट है उसी के पास अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्टेट है जिसका नाम है युकाटन स्टेट। ये क्यूबा और युकाटन पेनिनसुला उसके बीच में लोकेटेड है ना, उनको आपस में सेपरेट करता है। और गल्फ ऑफ मेक्सिको और जो आपको कैरिबियन सी है, वेस्ट इंडीज की जो कंट्रीज है, उन वाले एरिया को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। तो ये इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। किसको अलग करता है, मेक्सिको और क्यूबा को। मेक्सिको का एक इंपॉर्टेंट पेनिनसुला है जिसे हम युकाटन पेनिनसुला के नाम से जानते हैं, उसको सेपरेट करता है आपस में क्यूबा से। और जो कैरिबियन सी है उसको गल्फ ऑफ मेक्सिको से कनेक्ट करने का काम करता है। गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम अभी बदलकर क्या कर दिया गया है, गल्फ ऑफ अमेरिका, है ना। ये सारी की सारी क्या है आपकी युकाटन स्टेट है। उसके बाद है अगली है स्टेट ऑफ मैगेलन, काफी इंपॉर्टेंट स्टेट है। ये साउथ अमेरिका में लोकेटेड है, आप याद रखने का, काफी इंपॉर्टेंट स्टेट है। ये जो मेनलैंड साउथ अमेरिका है
उसको टिएरा डेल फ्यूगो नाम का एक आर्चिपेलेगो है। आर्चिपेलेगो का मतलब होता है कई सारे आइलैंड्स का एक ग्रुप, उनको आपस में अलग करता है। ये साउथ अमेरिका ऊपर है, चिले वाला और अर्जेंटीना वाला पार्ट है ये, और नीचे आप देखो ये क्या है आपका टिएरा डेल फ्यूगो आर्चिपेलेगो, इनको आपस में अलग करता है और किनको कनेक्ट करता है, अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को यहाँ पर आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। तो ये इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप देखो थोड़ा सा और डिटेल से इसके बारे में बताया गया। ये आपका टिएरा डेल फ्यूगो। इसके नीचे अगर आप जाओगे तो आपको साउथ पैसिफिक ओशन फिर अंटार्कटिका मिल जाएगा, काफी ठंडा रीजन है। उसके बाद ओशिनिया से रिलेटेड कुछ स्टेट्स हैं, जिसमें सबसे पहला है आपका कुक स्टेट। कुक स्टेट में कहां पर लोकेटेड है, तो न्यूजीलैंड से संबंधित है। न्यूजीलैंड के तीन इंपॉर्टेंट आइलैंड्स है, जिसमें नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड को आपस में सेपरेट करता है। और किसको कनेक्ट करता है, आपका तस्मान सी जो कि ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है, और साउथ पैसिफिक ओशन को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। तो ये न्यूजीलैंड का मैप है। यहीं पर आपकी कौन सी स्टेट लोकेटेड है, कुक स्टेट। इसके बारे में आप याद रखिएगा, ठीक है। ये इसका मैप है जो मैंने आपको इसके बारे में डिटेल बता दी। अगला है आपका टोरस स्टेट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में थोड़ा सा देखो, यहां पर आप देखो ये ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी, आपने एक देश का नाम सुना होगा, इनके बीच में या फिर इनको सेपरेट करने का काम करता है। और जो कोरल सी है ऑस्ट्रेलिया के पास और अरारफुरा सी, इनको आपस में कनेक्ट करता है। और साथ में एक इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया भी यहीं पर पास में लोकेटेड है। तो ये पापुआ न्यू गिनी और नीचे ऑस्ट्रेलिया का जो क्वींसलैंड वाला इलाका है उसको आपस में अलग करता है। बीच में आपकी क्या है, टॉरस स्ट्रेट मौजूद है। इसके पास में यहाँ पर गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया ऑस्ट्रेलिया के पास मौजूद है। तो यहाँ पर आप इसके बारे में डिटेल से देख सकते हो, ठीक है। टॉरस स्ट्रेट के कई सारे आइलैंड्स हैं, ऊपर क्या है पापुआ न्यू गिनी और नीचे आपका क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी बास स्टेट। बास स्टेट आपको याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया के कई सारे रीजन है, कई सारे स्टेट्स है, जिसमें वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नदर्न टेरिटरी, क्वींसलैंड, साउथ ऑस्ट्रेलिया, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया एक्सेट्रा। इसी में से एक है आपका तस्मानिया। तो विक्टोरिया और तस्मानिया को सेपरेट करने का काम करती है बास स्टेट, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का एक हिस्सा है तस्मानिया, उसको ये सेपरेट करती है। और अलग अलग जो वाटर बॉडीज है उसके नीचे उनको आपस में कनेक्ट करती है, जैसे तस्मान सी। और जो ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है उसको आपस में ये क्या करती है, सेपरेट करता है, ठीक है। ये आपकी क्या है, बास स्टेट। इधर आपका लेफ्ट साइड इंडियन ओशन है और इधर आपका क्या है, पैसिफिक ओशन है। तो ये आपकी सारी की सारी इंपॉर्टेंट स्टेट्स थी। आई होप ये सेशन आपने एंजॉय करा होगा। अगर आपके कोई भी सवाल है इससे रिलेटेड, आपके कोई सुझाव है, तो आप कमेंट में बता देना, हम उसके ऊपर और ज्यादा अच्छे से रिसर्च करेंगे। प्लस कोई स्टेट्स वगैरह छूट गई है तो उनके बारे में भी आप जरूर मेंशन करिएगा, उनको हम या तो किसी और वीडियो में कवर कर लेंगे, या फिर आपके जो भी दोस्त हैं या फिर आप खुद उसके बारे में जो भी डिटेल्स है छोटी मोटी, उनको वहां पर कमेंट में लिख सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।